नमस्कार, ड्राइवर एग्जाम चैनल पे आप सभी साथियों का पुनः स्वागत है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2025 को टारगेट करने वाले साथियों के लिए जो हमारी पीवाईपी क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, उसके अंतर्गत ये आज हमारी अगली 28 नंबर क्लास है। इस क्लास के अंतर्गत हम हमारे अगले ड्राइवर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि है इंडियन पोस्ट ड्राइवर बेंगलुरु द्वारा 23/6/2024 को जो ऑनलाइन एग्जाम लिया गया था, उसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चलाएगा या चलाने की अनुमति नहीं देगा। जब तक दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि वाहन में लदा हुआ भार है वह पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी में निर्दिष्ट मान से सकल भार से अधिक हो, अर्थात उसका ग्रॉस व्हीकल वेट से अधिक वाहन में वजन लदा हुआ है तो वह नहीं चलाएगा और नहीं चलाने की अनुमति देगा धारा 113 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की निम्नलिखित में से किस धारा में यह बताया गया है? क्या बताया गया है कि बिना सुरक्षा वाले रेलवे फाटक क्रॉसिंग पर कोई भी अगर रेलवे क्रॉसिंग पर वाहन कोई भी चालक जाता है तो वह वाहन को रोक देगा और चालक या कंडक्टर या अन्य किसी की सहायता से मौजूद कोई भी व्यक्ति है उसकी सहायता से लेवल क्रॉसिंग को पार करेगा कि दोनों तरफ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, सुनिश्चित होने के बाद ही उस रेलवे फाटक को क्रॉस करेगा। तो यह धारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 131 में है। जी हाँ, अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग के बारे में धारा 131 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के तहत न्यायाधिकरण के फैसले में व्यक्ति को निम्नलिखित में से किसके समक्ष वह अपनी अपील कर सकता है? तो धारा 173 के तहत यदि आप न्यायाधिकरण के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के तहत न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा अवधि कितनी निर्धारित की गई है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन? तो इसका सही आंसर होगा 90 दिन। जी हाँ, 3 महीने के अंदर है वह यदि आप किसी आपने न्यायाधिकरण के फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो 90 दिन के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 165 के तहत राज्य सरकार मोटर वाहनों में उपयोग होने वाली दुर्घटनाओं, मृत्यु या शारीरिक चोट या किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति के नुकसान के लिए न्यायाधिकरण MACT की स्थापना करती है। MACT का फुल फॉर्म इसमें पूछा गया है। MACT क्या है? तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं MACT, जो धारा 165 के तहत राज्य सरकार द्वारा इसका गठन किया जाता है। यह राज्य में एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी इसकी राज्य सरकार जरूरत के अनुसार गठन कर सकती है। तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, ये आपको ध्यान रखना है धारा 165 के तहत। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 183 के तहत भारी माल वाहन द्वारा गति सीमा के उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना लगेगा? यदि हैवी गुड्स व्हीकल द्वारा ओवर स्पीडिंग की जाती है तो धारा 183 के तहत जुर्माना लगेगा 2,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक। जी हाँ, हैवी गुड्स व्हीकल के लिए 2,000 से 4,000 है, जबकि LMV के लिए है 1,000 से 2,000 है। ये धारा 183 के तहत आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, टर्बो चार्जर कैसे काम करता है? टर्बो चार्जर के बारे में सवाल पूछा गया कि टर्बो चार्जर कैसे वर्क करता है। दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है टर्बो चार्जर को चलाने के लिए इंजन से उच्च ताप निकास गैसों का उपयोग करके इसे चलाया जाता है। अर्थात टर्बो चार्जर है वह इंजन की एग्जॉस्ट गैसों के माध्यम से चलता है। जो एग्जॉस्ट गैसें निकलती हैं उनके माध्यम से टर्बो चार्जर को ऑपरेट किया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। यह अतिरिक्त फ्यूल बचाने में काम आता है टर्बो चार्जर। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 184 के तहत यातायात के अधिकट प्रवाह के विपरीत खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर आपके ऊपर कितना जुर्माना लग सकता है? तो इसमें धाराओं से अच्छे सवाल पूछे गए। धारा 184 के तहत यदि आप यातायात के प्रवाह में बाधा डालते हैं खतरनाक तरीके से या विपरीत यातायात की विपरीत दिशा से आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके ऊपर
6 महीने या 1 वर्ष की कैद, साथ ही 1000 से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना या इनमें से दोनों लगाए जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारी माल वाहन का अर्थ क्या है? अर्थात भारी माल वाहन किसे कहेंगे जिसका सकल वाहन भार खालिस्तान से अधिक हो, अर्थात ग्रॉस व्हीकल वेट कितना होता है हेवी गुड्स व्हीकल का, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 12000 किलोग्राम। जी हाँ, 12000 किलोग्राम से अधिक ग्रॉस व्हीकल वेट वाला वाहन है वह हेवी गुड्स व्हीकल की श्रेणी में आएगा, HMV की श्रेणी में आएगा। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194 के तहत अनुमेय भार क्षमता से अधिक वजन ले जाने पर कितना जुर्माना लगेगा? अर्थात धारा 194 के तहत यदि आप ओवरलोडिंग करते हैं तो आप हेवी गुड्स व्हीकल में, तो आपके ऊपर है वह कितना जुर्माना लगेगा? तो इसका सही आंसर होगा 20,000 रुपये जुर्माना तथा प्रति टन अतिरिक्त भार के लिए 2,000 रुपये तक की अतिरिक्त राशि लगेगी। 20,000 रुपये का जुर्माना, और जितना आपने ओवरलोडिंग कर रखा है सामान, जितना वेट ओवरलोडिंग है उसके लिए 2,000 रुपये प्रति टन अतिरिक्त राशि लगेगी। साथ ही सवारियों की भी ओवरलोडिंग होती है, उसके लिए कितना चार्ज लगता है आप नीचे कमेंट करके बताएं और किस धारा के तहत। अगला क्वेश्चन, कार में टेकोमीटर का उद्देश्य क्या है? टेकोमीटर क्या नापता है? तो इसका सही आंसर होगा इंजन की गति RPM दिखाने के लिए टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। RPM मीटर को ही टेकोमीटर बोला जाता है, जो फ्लाईव्हील के RPM राउंड को बताता है। अगला क्वेश्चन, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा, किस फॉर्म में किया जाएगा नवीनीकरण के लिए आवेदन, और किस धारा के तहत किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा फॉर्म संख्या 2 के अंतर्गत है ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूकरण के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और किस धारा के तहत कर सकते हैं, इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर होगा धारा 15 के तहत आप ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्राइवर टर्बो चार्जर की लाइफ कैसे बढ़ा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसमें आंसर की में गलत उत्तर दिया गया था। टर्बो चार्जर आप देख सकते हैं, इस प्रकार की एक कुंजी लगी होती है इंजन में, टर्बो चार्जर का चित्र। साथ ही टर्बो चार्जर को अगर लाइफ बढ़ानी हो तो उसके लिए हमें ज़्यादा हाई RPM नहीं करना होता है। साथ ही उचित वार्म अप और कूल डाउन की प्रक्रिया का पालन करना होता है। उच्च गुणवत्ता वाले सिंथेटिक ऑयल का उपयोग करना होता है। नियमित रख रखाव करके हम टर्बो चार्जर की लाइफ है वह बढ़ा सकते हैं। तो दिए गए क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार इसमें पूछा गया एक ड्राइवर टर्बो चार्जर की लाइफ कैसे बढ़ा सकता है। तो इसमें जो आंसर की में डी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन डी ऑप्शन है वह गलत है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि आप टर्बो चार्जर इंजन को आवश्यक रूप से खराब होने से बचाने के लिए रुकने तक इंजन को तुरंत बंद करना है, जबकि इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा। इंजन रुकने से पहले आपको 30 से 60 सेकंड तक इंजन को न्यूट्रल चालू रखना है। इस पर आपका क्या राय है नीचे कमेंट करें। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, अनुशासित टायर दबाव खालिस्तान में मापा जाता है, अर्थात टायर दबाव किस में मापा जाता है? तो टायर दबाव है वह PSI में मापा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। सामान्यतः छोटी गाड़ियों के लिए, वैसे तो गाड़ियों के मैनुअल के अनुसार अलग अलग टायर प्रेशर होता है हर गाड़ी का, लेकिन औसतन अगर हम माने तो LMV के लिए टायर प्रेशर 30 से 35 होता है, और HMV के लिए मीडियम के लिए बात करें तो 90 से 110 होता है, जबकि HMV के लिए लगभग 110 से 120 टायर प्रेशर PSI होता है। बाकी गाड़ी के मैनुअल के अनुसार अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन, वाहन का कौन सा भाग पीछे के पहियों को अलग गति देने में मदद करता है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर होगा डिफरेंशियल। जी हाँ, डिफरेंशियल पीछे के दोनों पहियों को अलग अलग चाल देने में काम आने वाली एक युक्ति है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, दिया गया चित्र वाहन की किस भाग को दर्शाता है? तो यह वाहन की ECU की तस्वीर है वह इसमें पूछी गई कि ECU का चित्र है यह, जिसे इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट भी बोला जाता है, गाड़ी की मेन कुंजी भी बोला जाता है ECU। अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन में सफ़ेद धुआं क्या दर्शाता है? यदि डीजल इंजन द्वारा सफ़ेद धुआं
दिया जा रहा है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा इंजन के दहन कक्ष में है वह शीतलक लीक हो गया है और वह इंजन ऑयल के साथ जल रहा है, अर्थात कूलेंट लीक है जिसके कारण इंजन सफेद धुआं दे रहा है। अब हम इसी क्वेश्चन के साथ इंजन द्वारा दिए जाने वाले सभी प्रकार के धुएं को भी हम कवर कर लेते हैं। सफ़ेद धुएं के बारे में हमने पता कर लिया किस कारण से इंजन सफ़ेद धुआं देता है। सफ़ेद धुआं कूलेंट लीक होना और हेड गैस्केट का खराब होने के कारण। दूसरा, अगर इंजन नीला धुआं दे रहा है तो इंजन ऑयल के कारण, अर्थात उसकी जो पिस्टन रिंग्स है वह खराब हो गई है और टर्बोचार्जर भी ब्लॉक हो गया है जिसके कारण वह नीला धुआं देगा। दूसरा, इससे अगला स्लेटी या ग्रे रंग का धुआं दे रहा है तो उसमें ट्रांसमिशन ऑयल या गियर ऑयल है उसका, वह लीक हो रहा है, उसकी वजह से वह ग्रे या स्लेटी रंग का, इसमें आप पीवीसी वाल्व फेलियर या ट्रांसमिशन फ्लूइड है वह लीक हो गया है जिसके कारण ग्रे या स्लेटी रंग का धुआं देगा। और काले रंग के धुएं का प्रमुख कारण होता है रिच मिक्सर, अर्थात फ्यूल आपका ज़्यादा जल रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा सारे धुएं हमने इस क्वेश्चन में कवर कर लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, टायर के मध्य भाग पर अत्यधिक दबाव से पता चलता है कि, अर्थात टायर का मध्य भाग है वह घिसा हुआ है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है ओवर इन्फ्लेटेड टायर, अर्थात टायर में ज़्यादा हवा है। अगला क्वेश्चन, क्या कौन सी चीज़ ड्राइवर को कम प्रयास में अधिक तेजी से और आसानी से ब्रेक लगाने में मदद करती है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार ब्रेक बूस्टर है वह ड्राइवर को कम एफर्ट लगा के आसानी से ब्रेक लगाने में मदद करती है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्रम मोड़ने के लिए सही है? अर्थात आप व्हीकल टर्न करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इनमें से किस नियम का पालन करना चाहिए? तो MSM रूल का पालन करना चाहिए। सबसे पहले आपको मिरर देखना है, उसके बाद सिग्नल देना है और उसके बाद प्रक्रिया करनी है मैन्योवर, अर्थात दर्पण संकेत और मैन्योवर। सी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन, वाहन संचालन के दौरान असंतुलित पहिया अर्थात इनबैलेंस व्हील के कारण कौन सी प्रभाव है वह गाड़ी में उत्पन्न होगा? तो ऊर्ध्वाधर रूप से उछलेगा और एक तरफ से दूसरी तरफ में मोड़ने में आपको दिक्कत आएगी, अर्थात बाउंस करेगी आपका व्हीकल यदि आपके वाहन में अत्यधिक अनबैलेंस पहिया लगा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 173 के तहत न्यायाधिकरण के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती यदि विवादित राशि इससे कम है, अर्थात न्यायाधिकरण के खिलाफ अपील करने के लिए न्यूनतम विवादित राशि कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए 1 लाख रुपए न्यूनतम विवादित राशि होनी चाहिए। सी ऑप्शन इसका सही होगा। उससे कम रुपए की राशि पर आप अपील नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, एडब्ल्यू डीजल निकास दर वह है जिसका उपयोग प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है, अर्थात एडब्ल्यू जो BS6 गाड़ियों में प्रयोग किया जा रहा है यह किस प्रकार के एग्जॉस्ट को कम करता है? यह नाइट्रस ऑक्साइड के एग्जॉस्ट को कम करने में हेल्प करता है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, अधिनियम के तहत मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण की वैधता क्या होती है? तो अस्थायी पंजीकरण की मैक्सिमम वैलिडिटी होती है 1 महीना। साथ ही अस्थायी परमिट की आपको याद रखनी है, उसकी वैलिडिटी होती है 4 महीना। परमिट में और पंजीकरण में आपको अंतर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल बैटरी में किस एसिड का उपयोग किया जाता है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार किस एसिड का उपयोग किया जाता है लेड एसिड बैटरी में? तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग है वह किया जाता है, H2SO4 का उपयोग किया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित छवि क्या दर्शाती है? सड़क पर एक ठोस सफेद रेखा बनी हुई है बीच में, तो इसका अर्थ क्या है? यह क्या दर्शाती है? तो इसका सही आंसर होगा कि ड्राइविंग के दौरान आपको है वह इस रेखा को पार नहीं करना है। ड्राइविंग लेन की सीमा को दर्शाती है जिसे आपको पार नहीं करना है, तो इसका ए ऑप्शन है वह सही होगा, लगातार ठोस सफेद रेखा। अगला क्वेश्चन,
वाहनों में तापमान सूचक यंत्र किसके तापमान को दर्शाता है? अर्थात तो इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर होता है, उसमें टेम्परेचर दिखाता है, वह किसके टेम्परेचर को दिखाता है? इंजन ऑयल के या इंजन कूलेंट के तापमान को? तो यह इंजन कूलेंट के तापमान को दर्शाता है, तो इसका सी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन, यदि आप ढलान वाली सड़क पर चल रहे हैं तो आपको अपने वाहन की गति को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? यदि हम ढलान वाली सड़क पर चल रहे हैं तो आपको वाहन के फुट ब्रेक को काम लेने के बजाय वाहन को लो गियर बदलकर आपको इंजन ब्रेकिंग की सहायता से गाड़ी को कंट्रोल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कोहरे की स्थिति में हाई बीम कौन सी स्थिति पैदा कर सकता है? अच्छा है या बुरा है? तो कोहरे की स्थिति में हाई बीम का उपयोग है बुरा है, क्योंकि यह वापस परावर्तित होता है और चकाचौंध पैदा कर देता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला अंतिम क्वेश्चन, त्रिकोण में सड़क संकेत, ट्रायंगल्स में सड़क संकेत कौन से होते हैं? चेतावनी वाले, अनिवार्य, सूचनात्मक, तो इसका सही आंसर होगा कॉजलरी साइन है, अर्थात चेतावनी संकेत हैं, वो सभी ट्रायंगल में प्रदर्शित किए जाते हैं, तो इसका ए ऑप्शन है वह सही होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें कुल 30 क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए नए भी होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, जैसे धाराओं से MECTC क्वेश्चंस पूछे गए, वो आपको रीड आउट करने हैं और नोट डाउन करने हैं। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट कर सकते हैं, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना न भूलें, चैनल से पहली बार जुड़े हों तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।